क्वेश्चन लेकर आया, 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के। आज वाले प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन उसमें मैथ के भी है और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। आज वाले पहला पोर्शन है जीके का पोर्शन, तो जीके का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद हाथियों का देश है उसे थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा है हजारा हाथियों का देश, उसे वो लाओस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लव आल ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, टेनिस से। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी किस में जाकर गिरती है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लूनी नदी वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ का रण जो ऑप्शन सी में दे रखा है उसमें जाकर लूनी नदी गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पंचायती राज अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए होती है और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, 30 वर्ष। और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, 25 वर्ष। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने 3 क्वेश्चन और कर लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था कल आपके बारे में। कल योजना आयोग से संबंधित नीति आयोग का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने योजना आयोग के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया था। और जैसा कि मैं कल बता रहा था कि पुस्तक से एक क्वेश्चन आता है, तो अभी छठा क्वेश्चन जो पूछा गया वो पुस्तक से ही पूछा गया है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु दत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन है पहला विश्व क्रिकेट कप कब खेला गया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में पहला विश्व क्रिकेट कप खेला गया है। और ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट हो गया, इसको छोड़ते हैं हम। अगला 8 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केसरिया। और जो बीच में वो हो जाएगा कौन सा, सफ़ेद। और अंतिम रूप में हरा और नीले रंग का वो चक्कर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, नहीं उल्टा पूछ रखा है, इसमें चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछ रखा है। अगर लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछता तब तो हम 3:2 कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को घुमा दिया। इसमें पूछा है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तो इसमें ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास भारत व पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध कब हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जानते हैं कि 2 लड़ाई पहले भी हो चुकी है, 1966 में हुई थी और एक 1971 में। और कारगिल का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1999 में लड़ा गया था। जलियांवाला बाग किस शहर में है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन कल भी हमारे पास आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1526 में। और किस किस के मध्य लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ कि पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी की, और दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, और तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी मराठा और अहमद शाह अब्दावली के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दावली की विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है जिलों का शहर कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जिलों का शहर कौन सा है, उदयपुर। हमारे पास है इनमें से जेनेटिक्स, ये जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है इनमें से जेनेटिक्स का पिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? मेंडल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में क्या उपयोग किया जाता है? पारे का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चांदी की अधिकतम होती है, चांदी के बाद में तांबे की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वाट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी जो किरण होती है वो कौन सी किरण होती है? अल्फा किरण। और जो विभेदन अक्षमता होती है किरणों की, वो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? गामा की होती है। गामा 30 मीटर की मोटी परत को भी पार कर सकती है। ठीक है, तो विभेदन अक्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे भारी किरण कौन सी होती है? सबसे भारी किरण कौन सी होती है? अल्फा किरणें। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का स्वरूप है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा का स्वरूप पूछा गया है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी पर पहुंचने किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत। और कल मैंने ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का शाब्दिक अर्थ है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं कल डिस्कस कर चुका था आपके साथ में कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस प्रयुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में बहुउपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर संचार व्यवस्था में उपयोगी है। निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण है? तो मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण कौन सी है? हवा एक मिश्रण है। सभी गैसों का मिश्रण ही तो है वह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जहरीली होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो सबसे ज़्यादा जहरीली गैस होती है। जैसे वाहनों के द्वारा प्रदूषण में छोड़ी जाने वाली गैस होती है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान जिस पर एक तत्व हवा की उपस्थिति में आग पकड़ता है वह उसका कहलाता है, वह उसका क्या कहलाता है? ज्वलन बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिरोध की इकाई है? तो प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी इसमें? ओम। अगर हमें ऑप्शन नंबर ए हमें प्रतिरोधकता की इकाई पूछी जाती है तो वो क्या हो जाती है? ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताप कम होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? आपको मैं एक रिलेशन बता देता हूँ कि पृष्ठ तनाव होता है जिसे हम टी से प्रदर्शित करता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ताप की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ताप कम हो रहा है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो अभी रीजनिंग स्टार्ट होगी। इसमें पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? जो शब्दकोश होता है उसमें जो डाले जाते हैं, शब्दकोश में क्रमवाइज व्यवस्था में जो शब्द डाले जाते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सबसे पहले वो जी 7 नंबर पर आता है तो सबसे पहले आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी वाला, ये 1 नंबर पर आ जाएगा, और लीड 2 नंबर पर आ जाएगा, और ये पर्सनल है वो 3 नंबर पर आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्सनल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि उषा निशा से लंबी है, तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये शॉर्ट में बताऊँगा, मैं उषा को यू लिखूँगा और निशा को एन लिखूँगा। ये क्या कर रहा है? यदि उषा निशा से लंबी है, ठीक है, तो ये हमने मान लिया यू, क्या हो गई? उषा, और ये क्या मान लिया? एन, क्या हो गई? निशा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि निशा आशा से लंबी है, यानी आशा निशा से छोटी है, तो ये आ गई आशा। ठीक है, अलका उषा से लंबी है, अलका को ए से प्रदर्शित कर देंगे, ये भाई ध्यान रखना, अलका है ए नंबर पर, अलका। ठीक है, और जो हर्षा है वो आशा से छोटी है, ये आशा, ब्रैकेट में इसके आशा लिख देते हैं।
और जो हर्षा है वो इससे भी छोटी है, एच से प्रदर्शित कर देते हैं हर्षा को। अब अगर इसमें सबसे लंबी कौन है, तो भाई सबसे लंबी कौन है, ये वाली सबसे लंबी है, तो ये कौन है, अलका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि CaSH को ECUJ द्वारा संकुटित किया जाता है तो बैंक का कूट क्या होगा। तो इसमें कुछ रिलेशन बनता होगा, वो हम देखते हैं। अब क्या होता है कि C कितने नंबर पर था, C आता 3 नंबर पे, और E कितने पर आता है, E आता 5 नंबर पर, यानी +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, और इसी प्रकार देखो A वो 1 नंबर पर आता है और जो C है वो 3 नंबर पर आता है। तो इसका मतलब इसमें +2 वाली सीरीज चल रही है। तो ठीक उसी प्रकार बनाते हैं। इसमें देखो क्या है, +2 वाली सीरीज चल रही है ना, तो बैंक है इसमें B है, B किस पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो B +2 करेंगे 2 नंबर पर आता है, और +2 करेंगे तो क्या आएगा, D आ जाएगा। और फिर क्या, A में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। फिर क्या, N में +2 करेंगे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और फिर क्या है, K में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं व वकीलों के बीच में संबंध दर्शाती है। आप देखो, जो पिता होते हैं वो सारे पुरुषों में होते हैं, लेकिन सारे पुरुष पिता थोड़ी होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कौन, पुरुष, और इसके अंदर ये कौन है, पिता। अब अगला कह रहा है कि वकील, जरूरी थोड़ी ना हो कि वकील सारे पुरुष ही हो या वकील थोड़े सारे पिता ही हो, महिला वकील भी तो होती है ना। तो इसमें कुछ पिता वकील होते हैं, कुछ पुरुष वकील होते हैं, और कुछ महिलाएं वकील होती है। तो ऐसा सा डायग्राम बनना चाहिए इसमें। ऐसा डायग्राम किस में बन रहा है, ऐसा डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन मैथ का स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो इसमें अगर ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ था तब तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 बी गुणा सी। अगर वो तब राइट आंसर होगा जब उसका बी आधार होगा और सी उसका लंब होगा। लेकिन इसमें सीधा कोई त्रिभुज नहीं दे रखा, सीधा क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रखा है। तो इसमें क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हम ईरो के सूत्र से देख सकते हैं। तो ईरो का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है ईरो का सूत्र। ठीक है, तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये मान तो आप लोगों को भाई याद करने पड़ेंगे टेबल बनाकर। अगर फिर भी किसी बच्चे की प्रॉब्लम आती है मान याद करने में तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, मैं आपको पूरी सारणी ट्रिक बेस पर बता दूंगा मान वाली। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा गया और उसे 10,000 रुपये में बेच दिया गया है। तो टीवी पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, वो लाभ या हानि जो प्रतिशत हुई वो ज्ञात करना। अब इसमें देखो क्रम मूल्य दे रखा 7500 रुपये और विक्रम मूल्य कितना दे रखा है, 10,000 रुपये। तो 10,000 माइनस का 7500, तो कितना का क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का हुआ, 2500 का। तो लाभ हमेशा आपको पता है कि क्रम मूल्य पर होता है, और जो क्रम मूल्य है वो कितना है, 7500। तो 2500 बट्टा 7500 और गुणा 100। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 0 गया और 25 कम 25 25 थी 75, और ये आया 100/3, जो क्या राइट आंसर हो गया 33.33%। तो हम देखते हैं 33.33%, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक्स वाई, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, टाइपिंग एरर आ रखी है इसमें क्वेश्चन होगा x/3x, ये स्क्वायर नहीं होगा भाई। ठीक है, +4y, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो x और y को अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3x² प्लस
ये तो भाई अंदर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4xy²। ठीक है, तो ऐसा सा ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यदि 2y माइनस 4x बराबर 24 और y प्लस 3x बराबर 7 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें x और y का मान ज्ञात करने के किस विधि का उपयोग करेंगे, विलोपन विधि से निकालेंगे। तो इसमें जो पहली समीकरण दे रखी है वो क्या दे रखी है 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। ठीक है, और जो अगली समीकरण है उसको 2 से गुणा करके लिख देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 2y प्लस का 6x इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब सभी में वही चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। माइनस लगाएंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2y प्लस का 2y माइनस का कैंसिल हो गया, और इसमें ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4y माइनस का 6y यानी माइनस का 10y, और माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखना y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो किसी भी समीकरण में रख दो, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे पहले समीकरण में रखते हैं y की वैल्यू क्या आई थी -1, तो 2 इंटू -1 नहीं, वो x की वैल्यू आई थी -1। ठीक है ना, तो इस x की वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे तो 2y इंटू में माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 24, और इसको इधर पर स्थानांतरण करेंगे तो क्या बचेगा 20। तो 2y इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 10। तो x का मान तो है हमारे पास, क्या है x का मान, x का मान तो है -1, और जो y का मान आया वो क्या है 10। ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। तो इस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 1/3 पाई, नहीं ए नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या दे रखा है, कुछ कटा हुआ इसका क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसमें ऐसे सोल्व करेंगे इसको, इसके ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 6 क्रॉस 10/150 इज इक्वल टू 8 क्रॉस 7, और यहाँ पर ये वैल्यू मान लेते हैं x या कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, इसको इससे काटेंगे और ये आ गया 4, तो यहाँ पर आ गया 3 को इससे काटेंगे तो ये आ गया 5। अभी x का मान ज्ञात करने के लिए 5 को 4 से और फिर 7 से गुना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x इंटू 7, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 140। ठीक है, ठीक है, इसके ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका आंसर आएगा 140। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 450 रुपये 5% के साधारण ब्याज वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएगा। तो मिश्र धन हमारे पास कितना दे रखा है, मिश्र धन हमारे पास दे रखा है 540 रुपये, और जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है 450 रुपये। नहीं, वो मूलधन दे रखा है 450 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं।
सूत्र आप लोगों को पता होगा साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम बट्टे 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही कितना दे रखा है 90 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है 450, और समय जो हमें ज्ञात करना है और दर कितनी दे रखी है 5 और इज इक्वल टू 100। जब हम इसे सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास टी का मान है वो कितना आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सालों में। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 125, 64 और 27 और 8, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये क्या 125 क्या है 5 का क्यूब है, कितना 125, और जो 64 है वो 4 का क्यूब है, 27 है वो 3 का क्यूब है, और 8 है वो 2 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फिर ऑप्शन नंबर सी 1 का क्यूब आना चाहिए था। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां है, 675 तो लड़कियां है और 55% बच्चे क्या है लड़के, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हुई फिर 45%, 45% तो हुई, तो हमें टोटल कितना है वो पता नहीं है, तो x का 45% निकाल लेते हैं। x इंटू 45/100 इज इक्वल टू 675। ठीक है, और x का आ गया 675 इंटू 100 और बटा में 45, तो इसको काटेंगे तो ये आ गया 20, और इसको काटेंगे तो ये आ गया 9, और फिर 9 से 675 कट रहा है क्या 9 63, और फिर 9 पंजे 45, 75 आ रहा है इसमें। ठीक है, 75 आ रहा है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो 75 आ रहा ना, इस 75 को किससे गुना करेंगे 20 से, तो 75 इंटू 20, ये तो आ रही थी x की वैल्यू इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ रही थी 75 इंटू 20, 75 इंटू 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1500 स्टूडेंट। 1500 में से 675 वो लड़कियाँ उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1500 में से 675 को माइनस किया तो कितना बचेगा 925। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 925। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा तो आप लोग सोल्व कर लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6, 8, 5, 7 x एवं 4 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा, हमें किसका मान ज्ञात करना है x का, और जो 3 समांतर माध्य हमें दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं तो करते हैं x का मान। x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 x + 4 और बट्टे में कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। समांतर माध्य कैसे करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो निकालते हैं, इज इक्वल टू समांतर माध्य भी कितना दे रखा 7 दे रखा है हमारे पास, और ये कितने हो गए ये 6 ही है भाई, 7 नहीं है। ठीक है, इनका योग करेंगे तो इनका टोटल योग कितना आएगा, इनका टोटल योग आएगा 30, तो 30 + x इज इक्वल टू 6 इंटू 7 कितने हो गए 42, तो x का मान कितना आ गया 42 माइनस का 30 इज इक्वल टू 12, तो इसमें 12 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। अगला क्वेश्चन है कि 64, 96, 112 और 72 का लेस है वह क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद कर लेना, काफ़ी बड़ा होगा इसका लघुत्तम समापवर्ती, अगर नहीं आए तो
कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं हमारे पास, कितने कितने दे रखे हैं, 100 और 48 और 92 ये दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो चौथा कोण जो हमें नहीं दे रखा है उसको अक्स मान लेते हैं और चारों कोणों का योग किसके बराबर कर देते हैं, 360 के। तो ये कितना हो गया, 48, 92 और 100 लगभग हो गया 240। तो 360 माइनस 240 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120। तो हमारे पास जो चौथा कोण पूछा है उस चौथे कोण का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 120। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट। अगला प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा कि वो अच्छा बने और उसमें कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो, जिस प्रकार इसमें एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, वह दोबारा पूछ ली गई थी, पिछले पेपर सेट में भी थी और इस पेपर सेट में भी थी। अगली बार ऐसा कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।